नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मैं भारत का संविधान विषय पर एक सीरीज का शुभ आरंभ करने जा रहा हूं। यह उस सीरीज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के संविधान के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करना है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आप सारी जानकारी अच्छे से ग्रहण कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद करेंगे और मुझे मेरी प्रगति में सहयोग करेंगे। तो चलिए भारत का संविधान सीरीज का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की परिभाषा, जिसमें हम जानेंगे कि संविधान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, जिसमें सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहा जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं संविधान का कुछ परिचय, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे हम इस सीरीज में। अभी जो पहली वीडियो है उसके यहाँ पर हम संविधान का परिचय शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे जैसे विधान। विधान का अर्थ है नियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, विधान का अर्थ जहाँ भी आए वहाँ नियम से लगाना है आपको। विधान नियम को ही कहते हैं। जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है भारत के संविधान की एक सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये विश्व में सबसे लंबा संविधान है किसी भी गणतांत्रिक देश का। संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद व 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित था। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय पर संविधान के अंदर केवल 395 अनुच्छेद और जो कि 22 भागों में और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे, जिसको पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा, तो आपको बोलना है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है जो मैंने ऊपर बताया था कि प्रारंभ में संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, ठीक है। और इसको तैयार करने में, जो संविधान को तैयार करने में खर्च आया वो कितना था, 63,96,729 रुपये का खर्च इसमें आया। वर्तमान में संविधान 470 अनुच्छेद और 25 भागों व 12 अनुसूचियों में विभाजित है। अब यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं या फिर भाग कितने हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे कि वर्तमान में संविधान के अंदर 470 के करीब अनुच्छेद हैं और जो कि 25 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियाँ संविधान के अंदर हैं। संविधान सभा का गठन। अब हमें पता करना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, उसमें कौन कौन लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, जुलाई 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक थी वो कब हुई, दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। आपको पता होगा जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे, अब वो दोनों अलग हो गए 1947 के बाद। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। जब 2 देश अलग हो गए तो उनका कानून भी अलग होगा, उनकी संविधान सभा भी अलग हुई, सारा कुछ अलग हो जाता है, तो इसलिए 2 देश बट गए और जिससे उनकी सभा भी अलग अलग बट गई।
भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कितने सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में, 299, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनको बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब इसके बाद जानते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, किसी भी संविधान के अंतर्गत या भी किसी भी विषय को ले लीजिए, उसमें जो उसकी प्रस्तावना होती है वो सबसे अहम रोल अदा करती है। प्रस्तावना में आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आखिरकार इसमें क्या बताया जाएगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज़ की प्रस्तावना बहुत अहम रोल अदा करती है, तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कह दिया गया। कुंजी का अर्थ है चाबी। ठीक है, जैसे ताला बिना चाबी के नहीं खुलता है, ऐसे ही जो संविधान है उसमें उसकी प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रस्तावना ठीक नहीं होगी तो संविधान के बारे में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, या फिर वो उसमें जो नियम कानून बनाए गए होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो संविधान की प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान कॉपी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का संविधान कॉपी है। केवल इतना ज़रूर है कि भारत से पहले जिन देशों में संविधान हुआ करता था वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली गई, कुछ अच्छी चीज़ें ली गई, फिर उनको भारत के संविधान में लगाया गया, लिखा गया कि भाई ये चीज़ें अच्छी है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम उसको थोड़ा अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही भारतीय संविधान में भी वो चीज़ें डालने की कोशिश की गई। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होते हैं। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि प्रस्तावना जो है हमारी हम भारत के लोग यहाँ से प्रारंभ होती है। और जो ये शब्द हैं, केवल इतना ही शब्द कहाँ से लिया गया था, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि किस प्रकार से प्रस्तावना थी, उसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो आप समझ चुके होंगे कि जो भी चीज़ें इस पर बताई गई थी, राष्ट्र की एकता, अखंडता, तो इनको बताया गया है कि हम जो भारत के लोग हैं वो उसको आत्मार्पित करते हैं, यानी कि अपने अंदर समाहित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभा के बाद जब संविधान हमारा लागू हो गया था तो उसके बाद जो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना को एक दूसरा नाम भी दे दिया गया है, उसका पर्यायवाची है आमुख। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। अब उसके पर्यायवाची नाम बताए गए हैं जो प्रस्तावना है, कोई उसको राजनीतिक कुंडली कहता है, कोई उसको आमुख कहता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है क्योंकि कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट बन सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे संविधान के अंदर संशोधन होता है तो उसमें कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो यहाँ पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। ठीक है, इन शब्दों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अपनी इस सीरीज की जो अगली वीडियो आएंगी उनमें थोड़ा विस्तार से आपको इन चीज़ों को समझाया जाएगा। अब इसके बाद जान लेते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि मैंने बताया था कि भारत का संविधान कोई कॉपी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ देश हैं जहाँ पर पहले संविधान था, वहाँ से कुछ शब्द लिए गए, वहाँ से जानकारियाँ ली गई कि भाई कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको और यहाँ फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग मानते हैं कि भारत का संविधान कॉपी किया गया है। तो यहाँ मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारा संविधान कहीं से कोई कॉपी नहीं किया गया। केवल जिन देशों में पहले से संविधान था वहाँ से सिर्फ कुछ बातों को लिया गया है जो अच्छी थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो बातें जिस संविधान में अच्छी थी वहाँ से उन बातों को लिया गया और अपने संविधान में लिख दिया गया। बाहर के देशों से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि किस किस देश से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन देश का। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया? विधि का शासन। यहाँ केवल कानून का ही शासन होगा, किसी की तानाशाही का शासन नहीं चलेगा। विधि का अर्थ होता है कानून। तो भारत के संविधान में ये क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर किसी की तानाशाही वगैरह नहीं चलेगी। यहाँ केवल किसका शासन होगा? कानून। कानून ही सब कुछ है, कानून ही सर्वोच्च है। फिर उसके बाद जो है एकल नागरिकता का जो कानून है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ है यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ही कंट्री के अंदर नागरिक हो सकता है, वो एक साथ दो कंट्री का नागरिक नहीं हो सकता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का है और वो ब्रिटेन में जाकर रहने लगे तो ऐसा नहीं है कि वो भारत का नागरिक भी बना रहे और ब्रिटेन का भी बना रहे। या तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी या फिर ब्रिटेन में नागरिकता उसको नहीं मिलेगी, भारत में आकर ही रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ब्रिटेन से लिया गया वो है द्विसदनीय व्यवस्था। हमारे देश की राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। और यहाँ पर पॉइंट चौथा है विधि निर्माण प्रक्रिया। जो हमारा लॉ मेकिंग सिस्टम है, प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। हमारे देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया, जो जिस तरह कानून बनाए जाते हैं, वो सारे जो प्रोसेस हैं वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद है सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। आपको पता है हमारे देश के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो चुनाव में जीत जाता है। जो नियम है वो कहाँ से लिए गए थे? वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया। मैंने पहले भी बताया था अमेरिका से प्रस्तावना के कुछ शब्द लिए गए हैं। अब वो शब्द कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम भारत के लोग, केवल ये शब्द ही अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, केवल ये 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग। ये वाक्य पूरा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मूल अधिकार के कुछ अंश। ठीक है, मूल अधिकार के कुछ अंश जो हैं वो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए हैं और इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। इस सीरीज़ की जो अगली वीडियोज़ आएंगी उनमें मूल अधिकार के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताया जाएगा। नंबर तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको पता होगा जो हमारे देश का जुडिशियरी सिस्टम है उसमें क्या है कि किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति का कुछ नहीं चलता, वो अपना काम स्वतंत्र करती है। जो न्याय है उसको वो करेगी, उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है कि जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी कोर्ट किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अभी आप इस चैनल पर और भी ऐसी काफ़ी सारी ज़रूरी वीडियो देखेंगे जो काफ़ी
इंटरेस्टिंग भी होंगी और इम्पोर्टेंट भी होंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा न्यायालय की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जो हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है कि कैसे एक जज को उसके पद से निष्कासित किया जाएगा अगर उसको कोई गलती पाई जाती है। और नंबर 5वां है संविधान की सर्वोच्चता। केवल संविधान के नियम ही सर्वोच्च हैं। ठीक है, यहाँ पर संविधान को ही सर्वोच्च कहा है। मैंने पहले भी बताया था कि संविधान ही अपने आप में कानून है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये भी हमारा जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर आता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो किस तरह चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मजबूत केंद्र के साथ मजबूत व्यवस्था। ठीक है, केंद्र के साथ मजबूत व्यवस्था का जो प्रावधान है वो भी हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। फिर उसके बाद है संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ये भी जो नियम है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब यहाँ पर आयरलैंड के संविधान की बात आती है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से। फ्रांस के संविधान में यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है रूस। यहाँ पर रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जिनके विषय में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे बहुत विस्तार से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से। फिर है जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि मतलब लॉ, जो हमारा लॉ है उसके द्वारा जो प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं वो जापान के संविधान से ली गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब भारतीय संविधान की अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने लाई जाएगी।